नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स हो, तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपने सवाल भेजें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटीज़ के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से उठापटक क्रूड में चल रही है, केडिया जी क्या हो रहा है क्रूड में? कल जिस तरह से एक ड्रामेटिक मूवमेंट देखने को मिला, 82 से 88 डॉलर के बीच का एक रेंज दिखा, 5% की गिरावट, फिर बाद में सऊदी के बयान के बाद से वापस यहाँ पर रिकवरी भी दिखी, 7% तक की डे लो से रिकवरी दिखी, और आज देखिए फिर से तेजी दिख रही है। क्या किस तरह के मूवमेंट है? क्या बयानों के वजह से चल रहा है या कुछ फंडामेंटल्स की वजह से भी चलेंगे आगे? देखिए, एज ऑफ नाउ तो विशुमन जी डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कल का सेशन काफ़ी था कि पहले जैसे ही अपडेट आया कि प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाएंगे, इमीडिएटली हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। बट कहीं ना कहीं एक ही घंटे के अंदर वापस पलटता हुआ दिखाई दिया स्टेटमेंट, और उसी का रिएक्शन हमने आते हुए देखा। नो डाउट हमने जब ये हफ्ता स्टार्ट किया था तो चाइना मार्केट लॉकडाउन में था, उसका भी एक नेगेटिविटी था, डॉलर इंडेक्स भी 107-50 के ऊपर आ चुका था, तो लग रहा था मार्केट में गिरावट। लेकिन मुझे लगता है कि जो 1 तारीख को उन्होंने प्रोडक्शन कट का जो बताया है, उसी का हावीनेस अभी भी मार्केट में बना हुआ है। नए समीकरण जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब ओपेक वापस बैठेगी उसके ऊपर, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी मुझे लगता है कि मार्केट रुपए की वजह से होल्ड है, बट इंटरनेशनल में ब्रांड जो है वो अब मुझे लगता है रिकवर करके 90 के करीब जाने की कोशिश करेगा। बट हैव टू सी के मार्केट में जो नए अपडेट्स कंटिन्यू आ रहे हैं उन पे आपको नजर रख के ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज डेली हम देख रहे हैं चाहे रशिया यूक्रेन के युद्ध के नतीजे से कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है या इन्वेंट्रीज को लेकर कुछ अपडेट आ रहा है, तो ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू क्रिएट रखे। क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अगर प्राइस कैप करती है तो ज्यादा करके हम स्क्वीज देखेंगे तो ये सपोर्ट कर देगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट हम बोल सकते हैं कल के बाद आज रिकवरी है, जो 6750 6720 तक का एक बार लेवल दिखा सकती है। क्रूड को लेकर जिगर धर्मसिंह जी आपका व्यू क्या है? और ऑप्शंस के जरिए अगर कोई रणनीति है आपके पास तो ऑप्शंस की रणनीति भी बता दीजिएगा। गुड इवनिंग जी। डेफिनेटली देखिए, गए दिन हमने क्रूड में काफ़ी वॉलेटाइल मूव देखा और जो वर्बल इंटरवेंशन की वजह से काफ़ी वॉलेटाइल था क्रूड का मार्केट। बट एक चीज़ ऑब्जर्व हमने की है कि पिछले कुछ महीनों में क्रूड का जो ओवरऑल रेंज है वो 1000 से 1200 रुपए का रेंज बना हुआ है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी क्रूड के प्राइसेस जब निचले स्तरों पर M6 की बात करें अगर, तो 6500 या 6500 पे थोड़ा नीचे जाता है, तब वहाँ पर कुछ ना कुछ एक वर्बल इंटरवेंशन आता है और वहाँ से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है और वहाँ से तेजी की शुरुआत हो जाती है। और जब भी प्राइसेस एक हायर लेवल्स पे जाते हैं तकरीबन 7300 से 7600 के रेंज में, तो वहाँ पर दोबारा से एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो 1000-1200 रुपए का जो मूव है वो अभी भी इंटैक्ट है, और वही मूव हमने देखा है कि जैसे ही प्राइसेस 6500 के बिलो गए वहाँ से अब अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आगे जाके सऊदी की तरफ से या ओपेक की तरफ से जो सप्लाई कट्स की जो बातें होगी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा मार्केट का। तो ये सपोर्ट लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। अपसाइड में क्रूड के प्राइसेस 67 से 6750 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि खरीदारी करके मौका लेना चाहिए। और ऑप्शंस की खास करके बात करें तो मुझे लगता है कि 6600 का जो एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है, वहाँ पर खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। तकरीबन 340 350 की रेंज में वहाँ पर खरीदारी करें ऑप्शंस को। 290 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 425 से 450 के लेवल एक बार आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्रूड में पॉजिटिविटी रहेगी, तो इंट्राडे फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं। और ऑप्शंस में 6000 का जो 6600 का जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन है वो भी बाय करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के जरिए भी खरीद सकते हैं, यानी 6600 के स्ट्राइक की आप कॉल ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हीरा लाल है राजसमंद से। सोना इन्होंने खरीदा है 52,540 रुपए के आसपास, करेंट भाव के आसपास ही गोल्ड का भाव चल रहा है। केडिया जी क्या करना चाहिए? इस करेंट भाव की बाइंग है इनकी,
क्या बने रहना चाहिए, आगे तेजी आएगी क्या यहाँ? देखिए टाइमिंग हम देख रहे हैं जिस ढंग से मार्केट के अंदर फेड को लेकर कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं, तो मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है 1720 से लेकर 1770 की रेंज में, या एमसीएक्स पे 52,000 से 53,000 के बीच में चल रहा है। रुपए की वजह से थोड़ा सपोर्ट है। आज इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक है मार्केट में, जो 52,700 750 तक का लेवल दिखा दे, तो आज इंट्राडे के लिए बने रहिए, बेटर रहेगा। 52,700 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कैरी मत करके चलिए इंट्राडे में कॉल। इंट्राडे में कैरी नहीं कीजिए, प्रॉफिट लेके घर जा सकते हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? जिगर, इंट्राडे के लिए गोल्ड में क्या सलाह देंगे अनुज को? सी गोल्ड में मुझे भी लगता है कि थोड़ा जो मोमेंटम है वो हायर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि जो अपसाइड है वो काफी लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर निचले स्तर मिलते हैं तकरीबन 350, 52,350 से 300 के रेंज में, तो वहां पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 52,150 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और अपसाइड मुझे लिमिटेड लग रही है 52,600 से 650 तक के लिए। तो हल्के से भी गिरावट मिलती है तो वहां खरीदारी का मौका लेना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है। सोना 52,300 पे खरीदे, 52,600 के टारगेट के लिए। अगले कॉलर भी सोने चांदी पर ही हैं, नरेश कुमार हैं चेन्नई से। ये जानना चाह रहा है कि क्या आगे इसमें गिरावट आएगी क्या? अगर नई खरीदारी करनी है तो गिरावट का वेट करें, और कितनी गिरावट आ सकती है? केडिया जी, लग रहा है सोने चांदी में गिरावट की उम्मीद, और उस उम्मीद में ये बैठे रहें खरीदारी के लिए? देखिए फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट ज्यादा करके हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा भी है, जब भी एक्सपायरी आती है वो टाइम पे या ईयर एंड पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख लेते हैं। जिस ढंग से डॉलर भी 106 के ऊपर मेंटेन है, एक रेंज बोल सकते हैं लोअर साइड में, मुझे लगता है कि 1720 वर्स्ट इन केस मार्केट आ सकता है। या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,700 800 का जोन दिखा सकता है। इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता जाता हुआ, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का एक जो ओवरहैंग रहता है वो पहले भी हमने देखा, तो वही एक फैक्टर रहेगा कि 0.75 या 1% का रेट हाइक होता है तो उतना एक पुल बैक दिखा दे। अदरवाइज 0.5 0.75 तक तो ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर दिया है। तो वर्स्ट इन केस 51,700 800 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे आप पकड़ सकते हैं इसके। बट ये ध्यान रखिए 53,200 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है या $1790, तो ये नई तेजी के लिए मार्केट वापस तैयारी कर लेगा। चलिए, अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड में जाना चाहे कि क्या करना चाहिए? लेड में क्या लग रहा है केडिया जी आपको? देखिए पूरे ही बेस मेटल की अगर हम बात करें तो चाइना के ऊपर मार्केट की डिपेंडेंसी ज्यादा है। जिस ढंग से हमने देखा मंडे मार्केट जब ओपन हुआ तो बीजिंग में काफी जगह रेस्ट्रिक्शंस लगे, जिसके बाद प्राइसेस में गिरावट भी आई है। बट ग्लोबल मार्केट में इन्वेंट्री लेवल अभी भी कंसर्न में है, और इकोनॉमी को संभालने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं व्हिच कुड सेव लेड प्राइसेस आल्सो। तो 180 के नीचे प्राइसेस वैसे भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल से लेके चलिए। 179 का स्टॉप लॉस रखिए। 184.50 से 185 तक का एक पुल बैक बाउंस अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएगा। अगले दर्शक है रूपा राम है जोधपुर से। कॉटन नीचे कहां तक जा सकता है, और खरीदारी के लिए किन स्तरों पर खरीदे, कौन से लेवल पर नजर रखे? केडिया जी, कॉटन को लेकर क्या व्यू है, किस स्तर पर खरीदे कॉटन कपास? देखिए अगर कॉटन कपास की बात करें तो हमारा सबका एक्सपेक्टेशन था कि क्रॉप साइज बहुत बड़ी है, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं देने लगा, जिसकी वजह से डिस्पाइट कि अराइवल सीजन के हम मिड में बैठे हुए हैं, अक्टूबर और नवंबर के अराइवल्स के अगर आंकड़े देखेंगे तो काफी चौंकाने वाले हैं। और फार्मर ने भी प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड करके अराइवल्स कंटिन्यू होल्ड करके रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई गिरावट रहेगी। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर 30,500 31,000 इज गुड टू बाय, बिकॉज अराइवल में ड्रॉप है। प्रोडक्शन भी अगर 3 साल के एवरेज की बात करें तो 340 कोई सफिशिएंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है। अगर 31,500 की रेंज में मिलता है तो जमा करके चलना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है वापस 33,500 से 34,000 का लेवल दिखा देगा। ज्यादा बड़ी मंदी कॉटन में नहीं दिखाई दे रही, एज ऑफ नाउ कंसोलिडेटेड है। एक और दर्शक है आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, राजेश पोडवाल नाम है इनका। कोरिएंडर पर जाना चाहिए कि कोरिएंडर का क्या आउटलुक है? सर, आज 5% धनिया में गिरावट दिख रही है, क्या करना चाहिए इनको, और क्या व्यू है आपको? देखिए कोरिएंडर में हमने पहले जैसे व्यू रखा था कि मार्केट में अगर गिरावट आती भी है तो 10,000 का बेस हम देख रहे थे। पिछले 3-4 बार हमने देखा 10,300, 10,200, 10,065 ये लेवल से हमेशा मार्केट सपोर्ट लेके उठा है। आज के सेशन की बात करें तो गवार गम में जो गिरावट आई है उसकी वजह से पूरे एग्री मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ है। साथ में बुआई के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन दिखाई दे रहा है मार्केट में। अदरवाइज
अदर देन दिस टू थिंग के कोरिएंडर में स्विंग बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, और इंपोर्ट्स, ये दो के अलावा कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। तो डेफिनेटली आज की जो गिरावट है थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, बट मुझे लगता है कि दिसंबर के एवज में अगर जनवरी पे नजर रखे तो 95 इज गुड टू बाय, बिकॉज नया कॉन्ट्रैक्ट 89 88 का लेवल चल रहा है अप्रैल का, तो 700 रुपए का अगर बदला है तो आई थिंक जनवरी इज गुड टू बाय एट 95। तो आज का पैनिक जरूर है, बट मुझे लगता है ये हफ्ते में मार्केट वापस रिकवर करके 10-10-200 का लेवल आराम से दिखा देगा। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं है, अदर देन स्विंग में जो जंप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं सब लोग डबल होगा, उतना मुझे नहीं लगता। मार्केट में एरिया वापस 140-150 का एरिया पकड़ेगा जरूर गुजरात में, बट डबल जैसी सिचुएशन नहीं है। तो आज के पैनिक के बाद मार्केट वापस रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, चलिए, यहाँ से रिकवरी की उम्मीद लग रही है इस पैनिक सेलिंग के बाद। अगले दर्शक है नीरज जैन है दिल्ली से। सिल्वर मिनी इन्होंने बाई किया है 62,320 रुपए में। अब नवंबर एक्सपायरी की बाइंग है और कब तक स्क्वायर अप करना चाहिए, क्या सलाह देंगे जिगर इनको? जी, सिल्वर की अगर बात करें तो जैसे मैंने गोल्ड में कहा थोड़ी सी तेजी जरूर आ सकती है। सिल्वर में भी मुझे लगता है कि जो फॉल आया है 63,000 से, अब ये भी, इसमें भी एक रिकवरी लग रही है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर का जो प्राइसेस है तकरीबन 62,300 से 62,500 का लेवल दोबारा आता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी बने रह सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर में एक जो स्टॉप लॉसेस है वो तकरीबन 60,700 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और खड़े रह सकते हैं 60,700 के स्टॉप लॉस से। अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए जिगर, क्या करना चाहिए कॉपर में? जी, कॉपर की बात करें तो हमने काफ़ी बार देखा है कि चाइना की तरफ से जो भी कंसर्न्स आता है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा बेस मेटल का इंपोर्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी थी हमने बेस मेटल्स में, और पिछले 3 दिनों में काफ़ी शार्प करेक्शन देखा था। बट आज का मूव देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है कॉपर में। मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी है और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, और मुझे लगता है कि जो प्राइसेस है 675 से 680 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो कॉपर में अगर 1, 2-3 रुपए की भी अगर गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 660 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो उसको एज़ अ स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 680 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो कॉपर में खरीदारी करके चलना सही रहेगा। अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। 1 लॉट गोल्ड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 52,243 रुपए पे। केडिया जी, क्या करना चाहिए इनको? गोल्ड में मुझे लगता है मार्केट आज कंसोलिडेशन में, लेकिन आई थिंक आज का सेशन मेरे को थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो बेटर अगर इंट्राडे पोजीशंस बना रखी है इन्होंने तो एक बार निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है 52,600 650 तो बैर मिनिमम दिखा देगा। बट हाँ, 2-3 दिन का एक दायरा, जब तक फेड के मिनट्स की क्लैरिटी नहीं आती है, तो 52 के नीचे नहीं है और 52,800 के ऊपर नहीं है, तो दायरे में ही है। बट आज के लिए 650 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। कि हालांकि इनकी नीचे की शॉर्ट पोजीशन है 200 रुपए नीचे की करंट भाव से, तो हो सकता है कि डिप में मौका मिले निकलने का इनको। 52,000 का आप सपोर्ट लेवल बता रहे, तो क्या मौका मिल जाएगा सर? 52,250 के आसपास की शॉर्ट पोजीशन है भाई। पर्टिकुलर आज के लिए मुझे नहीं लगता है कि 52,200 का लेवल ब्रीच करे, तो बेटर है उसको एक बार निकलना चाहिए। 52,650 पे री एंटर कर सकते हैं, शॉर्ट है तो। अगले दर्शक हैं राहुल है मुंबई से। केडिया जी, आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि 10 लॉट सिल्वर किस रेट पर खरीदना चाहिए चांदी के? देखिए, एक्सपायरी मंथ है और हमने देखा है ट्रैक रिकॉर्ड के जब भी एक्सपायरी रहती है सोने चांदी में गिरावट रहती है, और सामने फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो भी है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अदरवाइज फिजिबल रेट तो मुझे लगता है कि 59,500 इज गुड टू बाय। 62,500 का लेवल तोड़ते ही 66,500 तक का लेवल दिखा देगा, तो आइधर 62,500 के ऊपर बाय कीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 59 का लेवल जो दिसंबर एक्सपायरी के आजू बाजू में मिलता है, वहां से फिर वापस बाइंग 10 लॉट आप आराम से करके चल सकते हैं। अगले दर्शक है सार्थक अग्रवाल हैं इंदौर से। कपास खली का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, साथ उनका ये भी कहना है कि हाजिर के भाव में और वायदा में काफ़ी फर्क है 2700 के आसपास। हालांकि आज कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है करीब करीब 1.5% ऊपर है और हाजिर में 31-3200 के आसपास है। क्या आउटलुक है सबसे पहले कपास खली को लेकर सर?
देखिए, पिछले साल जब हमने कपास खली में तेजी देखी थी, उसका मुख्य कारण था कि अदर डीओसी के अंदर भी हमने शॉर्टेजेस देखी थी। बट इस बार ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अगर हम मक्का, मस्टर्ड, सोया, बाकी सब की भी बात करें तो एबिलिटी इस बार खूब है। तो हमने जैसे शॉर्ट टर्म में एक बाउंस देख रहे थे, 2800 तक का वो दिखा चुका है। आई डोंट थिंक 2850 या 2900 के ऊपर प्राइजेस जाए। तो 20 अगर थोड़ा लंबा व्यू है इनका 1.5-2 महीने का, तो मुझे लगता है कि 2950 के स्टॉप लॉस से 2800 के करीब बेच के चलिए। 2400 तक का लेवल हम जनवरी मिड तक देख रहे हैं। ट्रेंड इस बार साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री फॉल भी नहीं तो फ्री जंप भी नहीं है, साइडवे रहेगा। बट 2750 2800 की रेंज से गिरावट वापस देखने मिल जाएगी। अगले दर्शक हैं पवन है हिसार से। ग्वार सीड का फरवरी 2023 तक का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। आज लोअर सर्किट ग्वार सीड ग्वारगम दोनों में देखने को मिला है, कल अपर सर्किट था। क्या ग्वार सीड को लेकर आपका आउटलुक क्या है जिगर? जी देखिए, आज हमने दोनों ही ग्वारसीड ग्वारगम दोनों ही कॉम्प्लेक्स में एक काफ़ी शार्प करेक्शन देखा है और हमने देखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी शार्प रैली भी आई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन आया है ये थोड़ा आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। मेरा बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि अगर ग्वारगम की बात करूँ तो मुझे लगता है कि प्राइसेज़ एक बार 12,000 के नीचे तकरीबन 11,900 11,800 के लेवल एक बार दिख सकते हैं और वहाँ पर प्राइसेज़ थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे तो वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी बन सकती है। और सेम वेज़ अगर ग्वारसीड की भी बात करूँ तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5,600 से लेके 5,550 वो एक ज़ोन है जहाँ पर प्राइसेज़ थोड़ा एक जो गिरावट है थम सकती है और वहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में थोड़ी गिरावट और एक्सटेंडेड रहेगी, तो थोड़ा जो लेवल्स है नीचे पे खरीदारी करने के लिए एक बार वेट करना चाहिए। ओके, केरिया जी, ग्वार को लेकर आपका व्यू क्या है? जिस तरह की उठापटक चल रही है, एक क्या सेफ जोन है अभी कोई एंट्री नई पोजीशन बनाने के लिए, या वेट करे अभी? देखिए, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि फंडामेंटल देखिए कोई चेंजेस नहीं है कि 2 दिन में ऐसा क्या फंडामेंटल हुआ। कल तक अपर सर्किट था, आज लोअर सर्किट हो गया। बट ये एक टेक्निकल चेंज है जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि एक बड़ी रैली के बाद टेक्निकली मार्केट बुकिंग के तौर पे देखा जाए। अगर हम बात करें कि प्राइजेस में लोअर साइड, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से गवार के अंदर अगर 5600-5800 का रेंज मिलता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। गवार गम में भी मुझे लगता है कि 12,500 के आसपास का एक रिव्यू करना चाहिए। तो टाइमिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। चलिए, अब एक और दर्शक चने को लेकर एक सवाल था। इनका नाम अमित भाई है। चने में तेजी कब तक आएगी? केरिया जी, क्या लग रहा है चने में? देखिए, चने में हमने पिछले साल से ही देखा था, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल के चलते हमने ना फ्यूचर में बैन भी होते हुए देखा। और साथ में हमने देखा इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरिया अगर हम देखें तो 2 लाख हेक्टेयर के आसपास गुजरात में कमी है, राजस्थान एरिया में भी कमी है, जिसकी वजह से चने को एक सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन अभी भी इन्फ्लेशन को लेके काफी कंसर्न है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर लगभग मान के चलिए 5 से 10% की जंप जरूर आ जाएगी। एमएसपी के ऊपर प्राइस जाने की कोशिश जरूर करेगा। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब तक गवर्नमेंट का व्यू चेंज नहीं होता तब तक मुझे एक्स्ट्रा बड़ी तेजी नहीं लगती। बट हाँ, 1.5-2 महीना मार्केट में तेज रहेगा, क्योंकि इस बार स्विंग जो है वो काफी हद तक कम रहेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। चलिए, अब हमारे साथ दिनेश सोमानी जी भी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर, ग्वार पर बताइए क्या हो रहा है? जिस तरह की उठापटक दिख रही है, किस तरह का व्यू अब बना रहे हैं और ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे यहाँ पर? निश्चित रूप से हमने पिछले 1 महीने में देखा कि 4550 से आसपास जो मूवमेंट हुई है उसका दिख रहा है। 9 पे जो तेजी आई है ऊपर में जो तक का इसमें लक्ष्य दिखा है, पर इतना 20% का तो प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा जैसे कहते हैं वो हमें देखने को मिल रही है। जब मार्केट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कमोडिटी की, तो उसमें वॉलेटिलिटी उतनी ही बढ़ती है। 6% 5% का लो सर्किट है। शायद ऑडियो में कुछ ग्लिचेज हैं, लेकिन उनका सवाल यही था कि वो लगातार यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि 4550 के आसपास से खरीदारी की सलाह थी। सोमानी जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से आप ग्वार सीड और ग्वारगम पर क्या सलाह दे रहे हैं, एक बार फिर से बताएंगे? जी बिल्कुल सर, मैंने ये कहा 4500 से जो इसका मूव आया है ये ऊपर में 7500 रुपए मतलब 1800 रुपए की इसमें मूव देखने को मिली है। अब 1800 रुपए के बाद में इसमें मुनाफा वसूली हम कहें प्रॉफिट बुकिंग निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन
हमने ये देखा है कि जब तेजी का बाजार था उसमें वॉल्यूम 70,000 60,000 का वॉल्यूम हुआ करता था, और आज मंदी हुआ है जो 40,000 का काम है। कल अगर ये 100 दोबारा आता है तो एक दोबारा खरीद करने का मौका मिलेगा, दोबारा ये 60 को अपर लेवल देख सकता है इंट्राडे के साथ। ओके, सोमानी जी, अगर नेटवर्क में आप आ पाए तो बेहतर आपकी ऑडियो आ पाएगी। मेरा अगला सवाल अब कोरिएंडर को लेकर होगा। जिस तरह की मुनाफा वसूली दिखी, आज 5% की गिरावट यहाँ पर दिखी, 9,800 तक आ गया है। केडिया जी को लग रहा है कि ये पैनिक सेलिंग है, आपको भी लग रहा है यहाँ पर अब खरीदारी करनी चाहिए, अब रिकवरी दिखेगी यहाँ से कोरिएंडर में? चीज अगर दोबारा 100 आता है तो उसमें दोबारा सेलिंग नहीं बनेगी, क्योंकि न्यू लोन मतलब 12,000 में जो बताया 11,710। ओके ओके, चलिए, ऑडियो में भी सर कुछ दिक्कत है, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। चलिए सर, कुछ सवाल ले लेते हैं। आर्यू पटेल है हमारे साथ, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। केडिया जी, कॉपर को लेकर क्या टारगेट है आज शाम के लिए? देखिए, कॉपर की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो करेक्शन लेना था चाइनीज न्यूज के बाद वो ले चुका है। हमने पिछले हफ्ते का ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट भी देखी कि ग्लोबल मार्केट में जो शॉर्टेजेस है, 5 दिन का कॉपर का स्टॉक रह गया है, जिसके बाद नो डाउट चाइना की वजह से मार्केट में ड्रॉप आया। तो आई थिंक प्राइजेस अगर 660 के ऊपर मेंटेन रहता है तो शाम के सेशन में हमें लगता है कि 674 का लेवल तोड़ के 678 तक का लेवल दिखा देगा। बट मानना ये है कि अगर आप 10 से 12 दिन का व्यू लेके चलते तो फिर से प्राइजेस 700 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, तो करंट लेवल से बाइंग करके चलना चाहिए। पवन है जिंक पर जानना चाह रहे केडिया जी आपसे ही, 263.7 की बाइंग है, क्या करें? देखिए, जिंक के अंदर भी आउट परफॉर्मेंस हमने काफी अच्छा देखा, बट करेक्शन भी अच्छा देखा। रिसेंटली हमने देखा 272 से मार्केट ने वन साइड एक अच्छा खासा करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया है। नाउ मार्केट अपना एक बेस बना चुका है, बट ध्यान रखिए 264 इज अ इंपॉर्टेंट हर्डल। अगर 264 के ऊपर आज प्राइजेस होल्ड कर जाते हैं तो आई थिंक वापस 270-72 का लेवल दिखा देगा। ध्यान तेजी का है, लेके चलना चाहिए। बेस मेटल में करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। अगले दर्शक नेचुरल गैस में कैसे ट्रेड करें, ये सलाह पूछ रहे। नेचुरल गैस पे अपनी राय बता दे जिगर। नेचुरल गैस में हमने देखा है, दिसंबर वायदा देखे तो ऊपरी स्तरों से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ मिला है, बट मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये टेम्पररी है और डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेचुरल गैस में 560 से 565 के करीब अच्छा सपोर्ट जोन है, और वहां से प्राइसेस मुझे लगता है कि दोबारा एक रिकवरी आ सकती है। और ऊपर में शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन का व्यू देखे तो मुझे लगता है कि 600 के करीब एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है। बट नेचुरल गैस में अगर ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और एक्सपायरी को कंसिडर करें तो मुझे लगता है कि एक स्टैंगल करके स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं। 590 का कॉल और 480 का पुट एक बार दोनों ही बेच के चल सकते हैं। कंबाइंड हम प्रीमियम देखें तो तकरीबन 4.5 रुपए के करीब का मिल सकता है, तो वहां पर बेचे और 7.10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर जीरो के लिए एक बार वेट करके चल सकते हैं। ये एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी रहेगी और आने वाले 1-2 दिन में हमें ये इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए, इतने ही सवालों को आज शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर धर्मशी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष।